अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए या डिफ़ॉल्ट हो, जैसे श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ है, वो इंडिया की करेंसी यूज़ कर रहे हैं। इंडिया को कितना फ़ायदा हो गया कि एक कंट्री पूरा कंट्री मुल्क उनके बिल्कुल ऐसा है। इंटरनेशनल ट्रेड होगी तो मुल्क की हालात भी बेहतर होंगे। अल्लाह ना करे अगर हमारी भी कंट्री डिफ़ॉल्ट होती है तो हम किसकी करेंसी यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, 25-26 अरब डॉलर बाहर से हमें भेज देता है मजदूर या जो भी बाहर गए 50, बाकी 20-25 या 15-16 अरब का गैप होता है, वो हमें लोगों से मांगना पड़ता है। ठीक है, उसको हमने मैनेज करना है। चलो अगर बराबर भी करना है, बिल्कुल ना रोको आप चीज़ों पे, बहुत मजबूरी, हालांकि इससे महंगाई होगी, कुछ आइटम पे ड्यूटी लगा लो। इंडिया ने 1 बिलियन डॉलर्स जब वो डाउन हो रहा था, जब इक़्तिसादी खसारा पाकिस्तान में भी चल रहा था, वहाँ उसने 1 बिलियन डॉलर जो है ना वो मार्केट में फेंक दिए थे। तो उस तरीके से उसने उस खसारे को कंट्रोल कर लिया। अब हमारी जेब में तो 10 रुपये नहीं थे, हम क्या करते। वहाँ के मुल्की हालात बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं। वो इवन के देखेंगे कि गाड़ी की मार्केट में हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। गाड़ी की बात कर रहे हैं, वो हर मार्केट में आगे जा चुके हैं। वहाँ पे डॉलर की कीमत भी उनके कंट्रोल में है। सी ना वो इंडिया ने बंद कर दी थी, और इसलिए कि वो इलीगल काम कर रहे थे, मनी ट्रांसफर हो रही थी इंडिया से चाइना, ये हाँ, लेकिन इसमें मनी लॉन्ड्रिंग वो उसमें एक और बहुत बड़ी बात है, कई जो भारत के जो मंसूबे हैं उनमें ठेके लेने से मना कर दिया गया था। इस तरह ट्रेड देखें, ट्रेड नहीं, उन्होंने इस वजह से किया ना कि भाई हम खुद कर सकते हैं तो इसलिए आपको हम ठेका नहीं देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे तो कैमरा में आकर अपने हकूक के बारे में बात ही नहीं कर सकता, उसको क्या वो रोए जो मर्जी करे, हुक्मरानों को कोई इससे लेन देन नहीं है। ये चीज़ मैं आपकी 1 मिनट बात काट रहा हूँ कि ये चीज़ जो इन्होंने की है बड़ी ज़बरदस्त की है कि वैसे कैमरे के पीछे हर बंदा ये कह रहा है जी मुल्क लूट गया हमारा, ये कसूरवार, वो ऐसे ही किसी को कहते हैं जी बात करेंगे, नहीं कैमरे के आगे नहीं, यानी अपना हक भी नहीं लेते हैं। क्या फ़र्क है हमारे में और इंडिया वालों में? उनकी करेंसी अगर बेहतरी की तरफ जा रही है, उनमें कौन सी ऐसी बेहतर पॉलिसी वो अडॉप्ट कर रहे हैं? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आज एक दिन में तकरीबन 20 रुपये से 25 रुपये के करीब डॉलर बढ़ा है पाकिस्तानी करेंसी में। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि एक साइड पे अगर पाकिस्तान की बात करें तो दिन ब दिन हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है, दूसरी साइड पे इंडिया की बात करें तो उनकी करेंसी ना सिर्फ उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है डॉलर वाइज, दूसरे नंबर पे बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, रशिया है, श्रीलंका है, जो कि इंडियन रुपी या इंडियन करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या रीज़न है, कैसे किन पॉलिसीज़ को अपनाते हुए इंडिया ने अपनी करेंसी को कंट्रोल किया है, मजबूती की तरफ लेकर जा रहे हैं, और क्या हमें वो पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस हवाले से पब्लिक क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अफजाल एडवोकेट। जी बिल्कुल ठीक है। टॉपिक मेरा ये है, इस टाइम डॉलर की अगर बात करें और पाकिस्तान की करेंसी की बात करें, दिन ब दिन हमारी करेंसी गिरती जा रही है, वैल्यू कम होती जा रही है। इंडिया बिल्कुल साथ है, उसकी करेंसी भी डॉलर की निस्बत नो डाउट कम है, लेकिन वैल्यू कम है, लेकिन दिन ब दिन बेहतरी की तरफ आ रही है। क्या वजह है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपका न्यूज़ चैनल जो भी है आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस हॉट इशू पे यहाँ पे जो मार्केट में आए हुए हैं और मुझे बोलने का मौका दिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात ये है कि यहाँ पे मुल्की हालात को देखा जाता है कि आपकी गवर्नमेंट कोई स्टेबल है या कि नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सामने ये मार रोड है, यहाँ पे हालात इस तरह बुरे हो चुके हैं कि कोई भी बंदा है किसी चीज़ में हर तरह में नाकाम हो चुका है, गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है। आए दिन प्रोटेस्ट का भी फूड को लेके आए दिन प्रोटेस्ट हो रहा है। कभी भी देखें आज से कुछ 10-15 साल पीछे चले जाएं, कुछ हालात बेहतर थे, डॉलर के रेट भी काबिले जो बर्दाश्त थे, लेकिन आजकल देखा जाए के डॉलर दिन ब दिन ऊपर आता है। लेकिन आज अगर बात की जाए आज की कल की, अचानक 25 रुपये ऑलमोस्ट एक दिन में डॉलर ऊपर चला गया, पाकिस्तानी 25 रुपये। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया हमारे साथ ही, मतलब हमने तरक्की का सफ़र शुरू किया, हमें तो यही बताया जाता है कि 1947 में वो भी आज़ाद हुआ, हम उनसे लहदा हुए या आज़ाद हुए, ठीक है, तो फिर वो कहाँ चले गए? उनका आज रुपया, उनका डॉलर जो है तकरीबन 80 रुपये के राउंड अबाउट है इंडियन रुपी के, और हमारे यहाँ पे है 270। कितना ज़्यादा फ़र्क क्यों आ गया, ये मेरा सवाल है। ये नहीं मैं कह रहा डॉलर कि वो कैसे बेहतर हो गए। सबसे पहले आप देखेंगे उस मुल्क ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया हुआ है, वहाँ की गवर्नमेंट है जो वो स्टेबल हो चुकी है। यहाँ
10 दिन किसी गवर्नमेंट की पार्टी की गवर्नमेंट होती है, 10 दिन किसी और का पार्टी की गवर्नमेंट होती है। यहाँ पे अगर पार्टी स्टेबल होगी, गवर्नमेंट स्टेबल होगी, फिर दूसरे कंट्री भी देखेंगे कि यार इस बंदे के साथ, इस कंट्री के साथ कोई तजारत करनी है या कि नहीं करनी है। वहाँ के मुल्की हालात बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं। वो इवन के देखेंगे कि गाड़ी की मार्केट में हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। गाड़ी की बात कर रहे हैं, वो हर मार्केट में आगे जा चुके हैं। वहाँ पे डॉलर की कीमत भी उनके कंट्रोल में है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अगर मुल्की हालात कंट्रोल हो जाएं तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो वो आपको डॉलर भी कंट्रोल मिलेगा और ये सारी चीज़ें आपको ना जो आप मैनेज कर सकते हैं। इकॉनमी के ऊपर कितना असर पड़ता है? नो डाउट डॉलर का बहुत ज़्यादा असर है, लेकिन आपके ख्याल में जितनी तेज़ी से डॉलर ऊपर जा रहा है, कितना असर पड़ रहा है? आने वाले दिनों में महंगाई कहाँ तक जाएगी? आने वाले दिनों में महंगाई की सतह है जो वो बहुत ज़्यादा बुलंद तरीन सतह पे जा रही है और जो मुल्की हालात अगर ऐसे रहे तो ये सच कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाए। चल जाएगा। अभी आप यहाँ बता रहे थे कि करेंसी एक्सचेंज वाले आप इधर आए हैं, तो यहाँ पे आप डॉलर लेने आए हैं, देने आए हैं, क्या करने आए हैं? मैं फिल वक्त तो परचेज़ करने के लिए। जी बिल्कुल। कितने का मिल रहा है, कुछ आइडिया है? नहीं, अभी मैं अंदर मार्केट में नहीं गया हूँ, अभी इधर जाता हूँ तो पता चलता है कि क्या सूरत हाल है। अंदाज़न मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी अंदर से विजिट करके आया, 270 के राउंड अबाउट मिल रहा है जब हम लेने जा रहे हैं। जी, ठीक ये है। देने जाएंगे तो 262 के राउंड अबाउट, 264 के राउंड अबाउट हम दे सकते हैं। लास्ट में ये बता दें बेहतरी कैसे आएगी इकॉनमी को या अपनी करेंसी को कैसे हम पावरफुल बना सकते हैं? ट्रेड के थ्रू मेरे ख्याल से बना ट्रेड के थ्रू अगर देखें कोई दूसरा मुल्क हमारे साथ कोई ट्रेड करता है, कोई अच्छी तजारत होगी हमारी करेंसी में, देन हमारी जो वैल्यू है और डॉलर की कीमत भी है ना वो नीचे आ सके। अदरवाइज़ हम है ना जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए या डिफ़ॉल्ट हो, जैसे श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ है, वो इंडिया की करेंसी यूज़ कर रहे हैं। इंडिया को कितना फ़ायदा हो गया कि एक कंट्री पूरा कंट्री मुल्क उनके बिल्कुल ऐसा है। इंटरनेशनल ट्रेड होगी तो मुल्की हालात भी बेहतर होंगे। अल्लाह ना करे अगर हमारी भी कंट्री डिफ़ॉल्ट होती है तो हम किसकी करेंसी यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे? इंशाल्लाह फ़िलहाल तो यही है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको दूसरे मुल्कों के साथ तजारती तल्लुकात है वो बहाल करने चाहिए। ज़बरदस्त, अच्छा लगा इनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नूरुलैन। नूरुलैन, क्या करती हैं आप? मैं मीडिया पर्सन हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। फिर तो जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको उसके बारे में न्यूज़ का पता भी होगा कि डॉलर की कीमत एक दिन में 25 रुपये तकरीबन बढ़ी है। ये बताएं क्या वजह है कि हमारी पैसे की वैल्यू दिन ब दिन गिरती जा रही है? साथ नेबर कंट्री इंडिया है, 1947 में एक साथ ही हमने तरक्की का सफ़र स्टार्ट किया, उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है पैसे की। असल में बात पता है क्या है, मेरा जो IQ है, मेरे ख्याल में जो हुकूमत ने IMF के साथ जो भी एग्रीमेंट्स किए हुए हैं ये उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर हम किसी एक हुक्मरान को ब्लेम करेंगे बात हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगी, क्योंकि ग्रेजुअली जो भी आया है उसने मुल्क का गलत इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसने मुल्क के ख़जानों को गलत तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश की। जो गवर्नमेंट आती है वो हमेशा पब्लिक में से ही आती है ना, ऐसा तो नहीं है कि बाहर से हुक्मरान? नहीं, पब्लिक में से बिल्कुल भी नहीं गवर्नमेंट आ रही। गवर्नमेंट हमेशा से जो थी वही है, उन्हीं के बच्चे वही लोग आगे बार बार इलेक्शंस में जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं। मुल्क को कोई नया मौका हम लोग क्यों करते हैं सिलेक्ट? मतलब मैं पब्लिक हूँ, आप पब्लिक है, हम क्यों नहीं सिलेक्ट करते हैं? आप किसी और को सिलेक्ट कर लें। नहीं, हम इस वक्त से सिलेक्ट नहीं करते, हम इस वक्त से उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, हम गलत लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज हमारा अपना विजन कुछ भी नहीं है। कौम के अंदर बिल्कुल भी शऊर नहीं है। ठीक है, कौम में बिल्कुल शऊर नहीं है। उन्होंने अपने बारे में क्या फैसला करना है? एक पर्सन जो कैमरा में आकर अपने हकूक के बारे में बात ही नहीं कर सकता, उसको क्या वो रोए जो मर्जी करे, हुक्मरानों को कोई इससे लेन देन नहीं है। ये चीज़ मैं आपकी एक मिनट बात काट रहा हूँ कि ये चीज़ जो इन्होंने की है बड़ी ज़बरदस्त की है कि वैसे कैमरे के पीछे हर बंदा ये कह रहा है जी मुल्क लूट गया हमारा, ये कसूरवार, वो ऐसे ही किसी को कहते हैं जी बात करेंगे, नहीं कैमरे के आगे नहीं, यानी अपना हक भी नहीं लेते हैं। क्या फ़र्क है हमारे में और इंडिया वालों में? उनकी करेंसी अगर बेहतरी की तरफ जा रही है, उनमें कौन सी ऐसी बेहतर पॉलिसी वो अडॉप्ट कर रहे हैं या कौन से उनके ऐसे कवानीन हैं जिनकी वजह से वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? मैं सिर्फ एक बात करूंगी, पूरी कौम को ये मैसेज दूंगी कि प्लीज़ आप लोग एक जान होकर, अगर आप सड़कों पे भी आना है, आप एक जान होकर एक विजन के साथ, जब अपने हकूक का आपको पता होगा कि आप लोगों के क्या राइट्स हैं, आप लोगों को किस तरह से राइट्स नहीं मिल रहे, तब तक कोई हुक्मरान हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। वो सब लोग सोने के निवाले खा रहे हैं, उन्हें कोई गर्ज नहीं है। आपको लाइट नहीं मिल रही है, आपको गैस नहीं मिल रही है, आप परेशान हैं, आपके बच्चे भूखे हैं, उन्हें कोई गर्ज नहीं है। जब तक आप खुद अपने हकूक के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक कोई हुक्मरान हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। ये आपने पब्लिक की बात की, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है एज ए मीडिया पर्सन कह लें, एज ए यूथ कह लें, हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए?
हमें ये चाहिए कि बजाय कि हम लोग घटिया कंटेंट को प्रमोट करें, ठीक है, जब डांस होते हैं तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सब इंजॉय भी करते हैं, पार्टी भी करते हैं और तो उस पे बात भी करना चाहते हाँ हैं। उस पर बात भी करना चाहते हैं। जब आपके हकूक की बात होती है तब आप लोग पीछे पर्दों में छुप जाते हैं, आप लोगों को बात करते हुए शर्म आती है। खुदारा खुदारा अपने आप को पहचाने, हम एक आज़ाद कौम है, ठीक है, और हमें चाहिए कि हम अपने राइट्स को, अपने बारे में थोड़ा स्टडी करें कि हमारे क्या राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, कोई हमारे साथ बदतमीजी कर सकता है कि नहीं कर सकता, हमारे सोशल राइट्स क्या हैं। जब तक आपको ये सब पता नहीं होगा आपके साथ हर हुक्मरान ज्यादती करेगा। इसमें पब्लिक का इतना कसूर नहीं है ना, पब्लिक को बताया नहीं जाता, पब्लिक को यही बताया जाता है कि वो चोर है, ये चोर है, वो पार्टी अच्छी है, वो पार्टी गलत है। ये बताया नहीं जाता कि दुनिया डेवलपमेंट कितनी तेज़ी से कर रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी में कितना आगे जा रही है। ये चीज़ें हमारे यहाँ पे मीडिया पे या फिर ओवरऑल बताई जाती हैं। नहीं, हमारे मीडिया पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे मीडिया पे सिर्फ वल्गैरिटी को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। जो लड़कियां डांस कर लेती हैं उनको वायरल कर दिया जाता है, जो लोग अच्छी बात करते हैं, परेशान हाल हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनकी बात कोई भी नहीं सुनता। प्लीज़ आप लोग जो है वो अपने आप को पहचाने। मैं तो सिर्फ यही सबको कहती हूँ कि जब तक आपको अपने राइट्स का नहीं पता आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि ये मुल्क भी बिक जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। की तरफ जा रहा है। हाँ। अल्लाह ना करे ये मुल्क बिके। इनकी बात से मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि सबसे पहले बहुत से इश्यूज हैं पाकिस्तान में, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हमारे असल इश्यूज क्या हैं। जब हमें इश्यूज का पता चलेगा, हमारे राइट्स का पता चलेगा, तो ही हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? फ़ारूक आज़ाद। फारूक आज़ाद, क्या करते हैं? मैं ताजिर रहनुमा हूँ। नक्की मार्केट का मैं कोई 30-35 साल से प्रेसिडेंट हूँ। माल रोड का सदर भी रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, और माल रोड पे आजकल सेक्रेटरी नशर शाह जो है पूरा। ज़बरदस्त। फिर तो आपसे बात करने का मज़ा आएगा, क्योंकि जो मेरा टॉपिक है वो भी आपके ही रेलिवेंट है कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ती जा रही है, हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है। नेबर कंट्री इंडिया है, उसने अपने जो करेंसी है उसे कंट्रोल किया, ना सिर्फ बल्कि श्रीलंका की बात करें, रशिया की बात करें, कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ कर रही है। वो इसलिए कि जब करेंसी किसी मुल्क की डाउन हो रही होती है, डॉलर बढ़ रहा होता है, तो दो तरीके होते हैं। एक ये कि आप अपनी इंपोर्ट बिल्कुल ख़त्म कर दें, और उसके बाद जो है ना आपका जाके डॉलर बाहर नहीं जाएगा, तो डॉलर एक सतह पे आ जाएगा, वहाँ पे रुक जाएगा। दूसरा तरीका होता है, जैसे आपने इंडिया की मिसाल दी, इंडिया ने $1 बिलियन जब वो डाउन हो रहा था, जब इक़्तिसादी खसारा पाकिस्तान में भी चल रहा था, वहाँ उसने $1 बिलियन जो है ना वो मार्केट में फेंक दिए थे। तो उस तरीके से उसने उस खसारे को कंट्रोल कर लिया। अब हमारी जेब में तो 10 रुपये नहीं थे, हम क्या करते? हमारे पास डॉलर होते, दो तरीके थे। हमने मसनूई तौर पे रोका, तो वो जब मसनूई तौर पे रोका तो एक आपको पता कि जब एक बंद आर्टिफिशियल तौर पे हमने बंद बना हुआ था, जब वो बंद जो है टूटेगा तो जाहिर है कि वो पानी 10 फुट से 50 फुट तक जाएगा। मेरा ख्याल है कि डॉलर तो इसकी जो प्रवास है वो 300 से पहले रुकने वाली नहीं है। यानी अभी मजीद अभी एक दिन में 20-22 रुपए बढ़ा है, आगे मजीद बढ़ने। अभी IMF ने जो देना है, अगर दे भी दिया तो वो भी हमारे लिए बिल्कुल नाकाफ़ी है। हो सकता है 1 आध महीने की ज़रूरत, क्योंकि हमें 3 से 5 अरब डॉलर चाहिए इस वक्त पाकिस्तान को जो है ना इस बहरान से निकालने के लिए। अगर $1 अरब मिल भी जाते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान जो है ना, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक $33 बिलियन हमें चाहिए डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए, ऐसा जो है वो कह रहे हैं लोग। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल मुझे बताएं 1947 की बात करें, तब अगर पाकिस्तानी रुपये की बात करें, इंडियन रुपये की बात करें, ऑलमोस्ट सेम था, 19-20 का फर्क नहीं, होगा। पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू ज़्यादा थी। अच्छा, ज़्यादा जी, मैंने खुद देखा है। जब मतलब ये नहीं, ये तो ज़्यादा रही है। तकरीबन 65 से उससे पाकिस्तानी रुपया जो है, अगर आप पाकिस्तानी $1 देते थे तो $1.40 जो है ना, यानी 40 पैसे उस वक्त नहीं थे, लेकिन 1 से $1.5 इंडिया का मिलता था। आज आपको पता है कितना फर्क हो गया? तो आज हमारा $4 या हमारा $1 उनके कितने पैसे? बिल्कुल, ये तो इस वक्त तो जो है ना डॉलर के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो आप खुद ही देख लें कि वो बताता हूँ, हमारे $4 उनके $1 के बराबर है। कौन सी ऐसी पॉलिसीज उन्होंने अडॉप्ट की है? तो आपने अभी की बात की ना, उन्होंने मार्केट में ये जो रिसेंटली इतने डॉलर फेंक दिए, शुरू से उन्होंने कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई कि जिसकी वजह से वो बेहतर से आप एक बात बताएं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के सामने कोई नुमाइंदा जो है ये ब्यूरोक्रेसी का या कोई किसी भी, वो उसके सामने अंदर वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल भी नहीं हो सकता जब तक कि वज़ीर आज़म तलब ना करे। तो बस ये देख लें, अगर बांग्लादेश ने अगर तरक्की किया तो वो देख लें, उन्होंने स्ट्रिक्ट कानून बनाए। और अगर ये करप्शन
बेसिक एक तो करप्शन ख़त्म होनी चाहिए और बिल्कुल नहीं ख़त्म होती मेरे ख्याल वो से बांग्लादेश में भी, इंडिया में हाँ भी नहीं होती चलती रहती, मैंने ये बताई है। लेकिन करप्शन, वो जो करप्शन है वो आम सतह पे है इतनी, जो बहुत बड़ी सतह पे जिसमें बिलियन डॉलर्स का आप किकबैक्स लेते हैं और जब ऐसे मंसूबे बनते हैं कि आप 100 मर्सिडीज़ें दरामद करते हैं तो फिर उसमें जो है ना मुल्क को नुकसान होता है। तो ये बिजनेसमैन अगर बात करूं आपसे, कितना नुकसान हो रहा है और आगे जो नए बिजनेस करना चाह रहे हैं, नए लोग यूथ बिजनेस करना चाह रही है, क्या वो ये सोच के रुक नहीं गई कि पाकिस्तान में तो फ्यूचर नहीं है बिजनेस का, क्योंकि करेंसी दिन ब दिन गिरती जा रही है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर हजरात? नहीं, अब तो कई लोग तो ये सोच रहे हैं, कई मतलब मैं नहीं हूँ उनमें, ओवरऑल कुछ दानिश्वर हैं जिन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ही कर जाए ताकि ये जो अयाशियाँ और अल्ले तल्ले हो रहे हैं, गरीब आदमी तो मर जाएगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान दोबारा से एक नए उम्मीद तो होगी कि अब यार जीरो पे आ गए, इससे नीचे तो जाना हर जवाले रा अरूज, हर अरूज रा जवाल। तो अब ये जो है ना, जब तक ये गिर रहे हैं नीचे, अब इसको जो अब एक लिफ्ट नीचे गिर रहे हो तो हाथ से रोकने की कोशिश जो है ना वो नाकाम ही होती है। अब जब तक वो नीचे पहुँचेगी नहीं अपनी जो उसकी सतह है, जहाँ तक जो उसकी नेचुरल सतह है, तो वहाँ से फिर दोबारा आप उसकी कोशिश करेंगे कि इसे मुल्क को दोबारा उठाएं। और ये इसके लिए एक मुखलिस हुक्मरान चाहिए जो मतलब है ना, जो कम से कम ये तो कहें कि हम करप्शन नहीं करेंगे। यहाँ के हुक्मरान तो ऐसे कि खुद नहीं करेंगे और सेकंड नंबर पे ट्रेड करेंगे। हमारे हुक्मरान कई ऐसे हैं जिनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, बड़ा पसंद भी किया जाता है, लेकिन उन्होंने नेबर कंट्री से ट्रेड रोक दी, रिलेशन खराब। ट्रेड रोकने के भी कई होते हैं, ट्रेड उसमें बिल्कुल ऐसे नहीं रोक ली गई। वो इसमें यह था कि आपने भारत के साथ अगर ट्रेड रोकी थी, हालांकि WTO और दूसरे जो बैनुल-अक़वामी माहदे भी मौजूद थे, लेकिन यह है कि भारत ने जो इक़दाम किया था, जो कश्मीरियों के हकूक़ गस्ब किए थे और वहाँ पे जो स्टेट सब्जेक्ट जो है वो भारतीय शहरियों के लिए भी ओपन कर दिया था, तो उस वक्त फिर जो है ना पाकिस्तान ने इकदाम किया था। बोला कश्मीर को लेकर हमने वो ट्रेड रोकी, ट्रेड रोक के भारत कश्मीर के जैसे पाकिस्तान और इंडिया में कश्मीर का इशू है, वैसे इंडिया और चाइना में लद्दाख का इशू है, उन्होंने तो नहीं ट्रेड रोकी। चाइना रोकी मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड नहीं हो रही चाइना इंडिया में। नहीं आप ये देखें कि जो नेट पे कई उनकी प्रोडक्ट्स थी ना, वो इंडिया ने बंद कर दी थी। और कई इसलिए कि वो इलीगल काम कर रहे थे, मनी ट्रांसफर हो रही थी इंडिया से चाइना, ये हाँ, लेकिन इसमें मनी लॉन्ड्रिंग वो उसमें एक और बहुत बड़ी बात है, कई जो भारत के जो मंसूबे हैं उनमें ठेके लेने से मना कर दिया गया था। इस तरह ट्रेड देखें, ट्रेड नहीं, उन्होंने इस वजह से किया ना कि भाई हम खुद कर सकते हैं तो इसलिए आपको हम ठेका नहीं देंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे तो वो चीज़ मौजूद ही नहीं, फिर भी हमने ट्रेड रोक दी। फ़र्क है, ये बात ना करें। लेकिन देखें ना, कुछ मतलब हासिल करने के लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। हासिल कर लिया जिसके लिए हमने ट्रेड रोक, वो तो हमने आखिरी गोली और आखिरी फौजी तक और आखिरी बंदे तक हमने लड़ाई लड़नी थी, जैसे 1000 साल वाली लड़ाई थी, तो ये लड़ाई भी ऐसे ही है। तो मैं आप यहाँ एक सैयद अली गिलानी साहब का एक जो पैगाम मैं कोट करता हूँ, उनसे पूछा गया था कि क्या आप कैसे समझते हैं कि पाकिस्तान कश्मीरियों को कैसे मदद कर सकता है, क्या आप मदद चाहते हैं? उन्होंने कहा था कश्मीरियों को सिर्फ एक बात की ख्वाहिश है कि आप लोग अपने पैरों पर खड़े हों, अपने माशी हालात बेहतर करें और पाकिस्तान को मजबूत करें, तो यही कश्मीर, हाँ कश्मीर खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगा। आपने जो बात किया उससे मैं एग्री करता हूँ काफ़ी हद तक। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रियाज। थोड़ा सा आगे आ जाए, क्या करते हैं आप? मैं हमेशा में मजदूरी काम मजदूरी करते हैं। डॉलर की जो कीमतें बढ़ रही हैं, कोई आइडिया है? ये जो सियासी इस्तेकाम की वजह से ये सारा काम हो रहा है। ये एक आदमी जो घर में बैठा हुआ है, हमारे इमरान खान, वो ज़्यादा इसको नुकसान पहुँचा रहा है। ये हो जाएगा, वो हो गया, ये हो गया, आलमी मीडिया पे भी छाया हुआ है। नेबर कंट्री, हमसाये कंट्री में क्यों डॉलर दिन ब दिन नीचे जा रहा है? उधर इंडिया की बात करें, उधर 80 रुपये डॉलर है, यहाँ पे 270 रुपये डॉलर है। इतना ज़्यादा फ़र्क, मतलब अब यहाँ का जो 3-4 रुपये वहाँ के 1 रुपये के बराबर है। मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी बनाई थी ना, वो सरासर सारी गलत साबित हुई है। मुख्तार इस्माइल को रहने देते, ये जो डार को लेके डार कंट्रोल कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, वो सारा फ्लॉप हो गया। कंट्रोल नहीं कर पाए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे ज़रा कैमरे में। आप आई थिंक डॉलर या मनी चेंज एक्सचेंज के हवाले से आए थे, ठीक है? नहीं, मैं ऐसे सच नहीं, लेकिन मैं चूँकि इंपोर्ट से कंसर्न थोड़े मामलात है, तो इसलिए हमारा भी सब। बताएं आपका नाम? नाम शफीक शाह। शफीक साहब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। सवाल आपने शायद सुन लिया होगा कि डॉलर दिन ब दिन ऊपर जाता जा रहा है। नो डाउट दूसरे कंट्रीज में भी डॉलर कभी ऊपर कभी नीचे जाता है, वैल्यू ज़्यादा कम होती है, लेकिन एक दिन में 24 रुपये 25 रुपये बढ़ जाना समझ में आता है। नेबर कंट्री की बात करें, 80 रुपये का डॉलर है इंडिया में, हमारे यहाँ पे 270 रुपये का डॉलर है, या 280 रुपये का भी जाने को पहुँच रहे हैं। जी,
इसमें सर मैं चूँकि फेयर ओपिनियन दूंगा, उसमें यह है कि या तो एक दफ़ा फ़ैसला कर लें कि आपने डॉलर को कंट्रोल करके मसनूई तरीके से कंट्रोल करना है या इसको ओपन छोड़ना है मार्केट फोर्सेस पे। ओपन छोड़ना है तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि कोई होर्डिंग वगैरह ना हो, ठीक है, फिर ओपन छोड़ दें मार्केट फोर्सेस पे। दूसरा ये है कि अब ये तो हम तवक्को था कि ये डॉलर को एक मुनासिब रेट पे रहेगा। ठीक है। अच्छा, कहने में ये आ रहा है जी IMF हमें जो है वो किस्त नहीं दे रहा, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू ऊपर जा रही है। हम इसका मतलब है IMF के मुहताज हो चुके हैं, हमारी करेंसी IMF के कहने पे ऊपर नीचे होती है। वो ठीक बात, क्योंकि जिससे आप कर्जा लेंगे उसकी कुछ शराइत तो कंडीशंस तो होंगी, लेकिन ये है कि आप फिर उसको तड़ियाँ ना लगाया करेंगे कि मैं उसको देख लूँगा, मैं उसको यूँ कर लूँगा। एक रेगुलर, एक मुनासिब, एक प्रोफेशनल पॉलिसी बनाया करें, उस वे से उससे बात करें। एक तरफ तड़ी लगाते हैं, फिर अगली तरफ ही हम फिर जाते हैं। बिल्कुल, फिर उसके मैं क्या कहूँ, उसमें लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल हम गिर गए हैं उनके सामने कि जो उन्होंने कहा आप सारा मान लिया। अब तो लोगों को नहीं दरअसल बेवकूफ़ बना रहे कि लोगों को हम कहते हैं कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और दूसरे ही दिन या 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद पता चलता है IMF से बातचीत चल रही वो है। सारा फेस आप दूसरे ही दिन तो दिखा देते हैं लोगों को। अगर कोई झूठ बोला भी जाता है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि मीडिया सारी बात पहुंचा देता है कि अब ये यकदम जो रेट 20 रुपए के करीब इंटरबैंक में ऊपर गया, हाँ जी, इंटरबैंक में भी ऊपर गया है, तो सारी चीज़ अब पब्लिक के इंडिया सामने वालों ने आ गई कैसे है। कंट्रोल किया हुआ है अपने डॉलर को? ना सिर्फ वो डॉलर बल्कि उनकी श्रीलंका की अगर बात की जाए तो वो उनकी मनी को अपना इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ कर रहे हैं, इंडियन करेंसी को। जी जी, इंडियन तो अभी सुनने में आ रहा है ऑटो इंडस्ट्री उसकी दुनिया की शायद तीसरी चौथी वो बनने जा रही है, जापान को भी पीछे छोड़ रही है। हाँ जी, हमें असल में मेन है कि अपनी एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, एक्सपोर्ट के लिए जो काम हो सकता है करें, फिर हमारे जो बाहर ओवरसीज़ जाते हैं उसको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं करें। मेन यही कि इंपोर्ट भी अब आपको अंदाज़ा नहीं इस बात का शायद, क्योंकि हम डील करते हैं पूरी 6 माह के लिए। अब ये कह दिया गया है कि पाकिस्तान से सिवाय कुछ एसेंशियल आइटम के कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी। ये तो फिर इसका मतलब डॉलर नीचे नहीं आने वाला, ऊपर ही जाने वाला। जी जी, नहीं उससे तो शायद वो कब कर लें, डॉलर को तो शायद मैनेज कर लें, लेकिन जब ये जा रहा है डॉलर 300 तक जाएगा। जी जी, वो एक अलग चीज़ है। अब देखिए हमारी 72 अरब डॉलर की इंपोर्ट है और 25-26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। 25-26 अरब डॉलर बाहर से हमें भेज देता है मजदूर या जो भी बाहर गए 50, बाकी 20-25 या 15-16 अरब का गैप होता है, वो हमें लोगों से मांगना पड़ता है, ठीक है, उसको हमने मैनेज करना है। चलो अगर बराबर भी करना है बिल्कुल ना रोको आप चीज़ों पे, बहुत मजबूरी, हालांकि इससे महंगाई होगी, कुछ आइटम पे ड्यूटी लगा लो। जो दूसरे कंट्रीज हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं या उन पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने डॉलर को या अपनी करेंसी की पावर को बेहतर रखा है। बांग्लादेश की हम बात कर लेते हैं, इवन अफगानिस्तान की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने सर ये अफगानिस्तान का तो शायद मैं पूरा स्टडी नहीं, बांग्लादेश वगैरह उन्होंने अपनी बिजली को एक मुनासिब रेट पे रखा, जिसकी वजह से उनकी वो एक्सपोर्ट गारमेंट इंडस्ट्री जो पाकिस्तान से बांग्लादेश में गई, शिफ्ट हुई है, वो आगे बढ़ गई है, वो प्रमोट हुई काफ़ी उनकी, यानी एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स भी है। तो इस तरह हमें अपनी एक्सपोर्ट सेक्टर जो 5-6 उसको बढ़ाना चाहिए। मेन फोकस एक्सपोर्ट पे करेंगे, परमानेंट पॉलिसी जो सारी जमातें मिल बैठ के एक दफ़ा कोई डिसाइड कर लें। तड़ियाँ वो कहते उसी नहीं मान के जाना, दूसरी भी पार्टी कहती सी असी IMF की गल नहीं सुननी, लेकिन फिर वो सुननी भी पई, लेट किए फैसले, टाइमली डिसीजन लेने पैंदे ने, ठीक है, डिसीजन लेना पड़ता है और टाइम पे डिसीजन लेना पड़ता है। अच्छा लगा इनसे बात करके। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि बुरा वक्त और मुश्किल हर कंट्री पे आती है, लेकिन पाकिस्तान इस परेशानी के आलम से तभी निकलेगा जब हम अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करेंगे, अपनी ट्रेड रीओपन करेंगे तमाम कंट्रीज़ के साथ, चाहे वो नेबर कंट्री हो या फिर फॉरेन कंट्री हो। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।